press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल रवि गुप्ता क्लासेस। अभी हम सेमेस्टर 3 का एक चैप्टर चालू किए हैं इनकम टैक्स में सैलरी, जिसका एक ही क्लास अभी किए हैं। उसमें सिंपल से ग्रेचुइटी का नियम बताए थे कि ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज उसी ग्रेचुइटी से रिलेटेड हम 2 सम बना के दिखाएंगे। आप लोगों को ध्यान से देखना है और समझना है सारा ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन। हम यहाँ क्लियरली आप लोगों को क्लियर कॉन्सेप्ट देंगे। आप लोगों को आराम से इसको फॉलो करने पे किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप लोग मेरे साथ नए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे पढ़ाने में। हम तो मदद करने के उद्देश्य से आए हैं, तो आप लोग भी हमको मदद कीजिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो इन एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट 1972। जब एम्प्लॉई ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट 1972 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 2 बताया था ना उस दिन कि जब एम्प्लॉई ग्रेचुइटी अधिनियम के अंतर्गत आता है और जब एम्प्लॉई ग्रेचुइटी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। तो जब आता है तब का एक क्वेश्चन अभी हम लिखे। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन हम बताएंगे जब एम्प्लॉई ग्रेचुइटी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएगा उस टाइम का कैलकुलेशन बताएंगे। तो पहला कैलकुलेशन हम बताएं व्हेन एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट 1972, वो एम्प्लॉई जो ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन हम लिखे हुए, ये बुक यूज़ करें एच.सी. मेहरोत्रा का। ठीक है, देखिए आफ्टर सर्विसिंग 33 ईयर्स एंड 9 मंथ्स मिस्टर एक्स हु इज़ कवर्ड अंडर द ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट। क्या बोला कि मिस्टर एक्स जो कि 33 साल 9 महीना काम किया, जो कि ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आता है ना। रिटायर्स फ्रॉम सर्विस ऑन 30 नवंबर 2020, 30 नवंबर 2020 को सर्विस से रिटायर कर गया। कितना साल नौकरी किया? 33 साल 9 महीना। ठीक है, द एम्प्लॉयर पेज हिम ग्रेचुइटी ऑफ 9 लाख। एम्प्लॉयर को कितना ग्रेचुइटी दिया? 9 लाख का। ठीक है, हिज मंथली बेसिक सैलरी, जिस समय वो रिटायर किया उसका सैलरी कितना था? बेसिक था 30,000, डीआरएस अलाउंस था 9,000 और लिखा है एचआरए दैट मीन्स हाउस रेंट अलाउंस 4,500 पर मंथ। कंप्यूट ग्रेचुइटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 और शेड्यूल 2। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है? ग्रेचुइटी कितना कर से मुक्त है और कितना करशील ग्रेचुइटी है। चलिए हम लोग क्या निकालते हैं, इस जगह में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी एंड ग्रेचुइटी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो आराम से देखिएगा, कुछ नहीं है, खाली सुनने में लगता है बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से हमको सुनिए, सब समझ जाइएगा। यानी कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। निम्न में से जो कम होगा उस सीमा तक कर मुक्त होगा, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट कितना बताया? तो उस दिन आप लोग जब पढ़े होइएगा, जो लोग देखे होंगे, ₹20 लाख। 20 लाख से ज़्यादा छूट आपको नहीं मिल सकता है ना, ₹20 लाख, इससे ज़्यादा छूट नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखते हैं ग्रेचुइटी रिसीव्ड। कितना ग्रेचुइटी मिला है? ग्रेचुइटी रिसीव्ड कितना मिला है? देखिए यहाँ पर लिखा है पेज में ग्रेचुइटी ऑफ 9 लाख। कितना ग्रेचुइटी है? 9 लाख का है, तो यहाँ लिख दिए 9 लाख। और तीसरा लिखेंगे ग्रेचुइटी रिसीवेबल। तो देखिए इसको निकालने का नियम हम बताए थे, 15 डेज इंटू सैलरी इंटू कॉम्प्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। यही लिखा था ना उस दिन, कॉम्प्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाई 26, यही लिखे थे। तो देखिए सैलरी फॉर दिस पर्पस क्या लेंगे? सैलरी फॉर दिस पर्पस उस दिन हम बताए थे कि इस पे सैलरी क्या लेना है? बेसिक पे। बेसिक पे कितना दिया आपका? देखिए यहाँ लिखा हुआ है बेसिक पे 30,000, तो 30,000 लेंगे। अब प्लस इसमें ऐड करते डीए दैट इज डियरनेस अलाउंस। कितना दिया है? 9,000। तो सैलरी कितना हो गया? 39,000। अब देखिए कितना दिन काम किया था? 33 साल 9 महीना। तो ईयर्स कितना हो गया? हम लोग दिन बताए थे ना कि 6 महीना के ऊपर जगह तो ईयर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 34 ईयर्स। या 33 साल 9 महीना हुआ तो हम कितना लेंगे? 34 साल। तो इस हिसाब से लिखेंगे 15 इंटू 39,000 इंटू कितना दिन काम किया? 34 साल डिवाइडेड बाई 26। तो इसको तोड़ के देखते कितना आता है ना। 39,000 इंटू 15 इंटू 34 डिवाइड बाई 26, ये आ गया आपको 7,65,000। कितना आ रहा है तोड़ के? 7,65,000। तो ये जो जगह है यहाँ हम लोग भर देंगे 7,65,000।
तो ये 3 फिगर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को क्या चेक करना है, हम क्या लिखिए इस जगह में कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से जो कम होगा। अब 20 लाख, 9 लाख और 7,65,000, ये तीनों में कम कौन है? 7,65,000 कम है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर अप टू ₹7,65,000 एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। कर से कितना मुक्त हो गया? 7,65,000। तो देयरफॉर टैक्सेबल कितना आ जाएगा? कंपनी कितना ग्रेच्युटी दिया उसको? 9 लाख का, और छूट कहाँ तक है? 7,65,000 तक उसको टैक्स नहीं लगेगा। तो ये जो 1,35,000 है ये इसको सैलरी में टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल इनकम में उसका ऐड हो जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए हम क्या बोले। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट 20 लाख लिखे, ग्रेच्युटी रिसीव, ये दोनों फिगर मेरा दिया रहता है, ये तो मैक्सिमम लिमिट हम लोग जानते हैं, ये दिया रहेगा, सिर्फ इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए क्या नियम यूज किए? 15 इंटू सैलरी इंटू कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाई 26 किए। तो 15 तो अपना है, सैलरी में हम लोग क्या किए? बेसिक प्लस डीए, बेसिक दिया 30,000, डीए दिया 9,000, 39,000 हो गया, तो 39,000 को ले दिए। यहाँ लिखा 33 साल 9 महीना, तो इसको हम लोग नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट कर दिए 34, और नियम में कितना? 26 डिवाइड किया 26, तो ये तोड़ के कितना है? 7,65,000। तो ये फिगर यहाँ बैठा दिया। आप तीनों में कंपेयर कीजिए कौन कम है। 7,65,000 कम है, तो आप टू 7,65,000 एग्जेम्प्टेड, इतना 7,65,000 तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप कितना रिसीव किए? 9 लाख, तो 9 लाख महीना 7,65,000 कितना हो गया? 1,35,000, तो आपको ये टैक्सेबल इनकम में आ जाएगा। तो ये कौन सा हम लिखे? यहाँ हम लिखे व्हेन एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972, वो एम्प्लॉय जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आता है। आप जो क्वेश्चन हम बनाने जाएंगे वो है एम्प्लॉयज डज नॉट कवर्ड, एम्प्लॉयज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं, तब तक इसको देखिए। अब हम फिर दूसरा क्वेश्चन लिखे, इसमें लिखे व्हेन एम्प्लॉयज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972, वो एम्प्लॉई जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे किस तरह से करेंगे, देखिए क्या लिखा है। मिस्टर C.A.K. रॉय हु इज़ नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, देखिए साफ साफ लिखा है हु इज़ नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972, वो एम्प्लॉई जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। रिसीव अ ग्रेच्युटी 11,64,000, कितना ग्रेच्युटी मिला? 11,64,000। व्हेन ही रिटायर्स, कब? जब वो रिटायर किया था। रिटायरमेंट का डेट क्या दिया? 23 जून 2020, तो डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या दिया? 23 जून 2020, आफ्टर सर्विस ऑफ 34 ईयर्स 9 मंथ्स एंड 23 डेज। क्या बताया कि 34 साल 9 महीना 23 दिन काम करने के बाद जब वो 23 जून 2020 को, कब? 23 जून 2020 को जब रिटायर किया तो उसको कंपनी से ग्रेच्युटी कितना मिला? 11,64,000। ठीक है, जिस दिन वो रिटायर किया था उस दिन उसको सैलरी कितना था? जिस दिन रिटायर किया था दैट मीन 23 जून तक का सैलरी तक कितना था? 75,000। डीए 15,000, नॉट एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सर्वेंट अलाउंस 600। यहाँ लिखा है एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ बेसिक सैलरी, बोला एनुअल इंक्रीमेंट मतलब हर साल सैलरी में उसको 3,000 रुपया बढ़ता है, और ये बढ़ने का डेट कब होता है? 1 जनवरी, यानी हर साल 1 जनवरी को उनके सैलरी में 3,000 रुपया बढ़ता था। ठीक है, आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि रिटायर कब किया? 23 जून 2020 को रिटायर किया था। तो ये जो आप सैलरी देख रहे हैं 75,000 सैलरी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये सैलरी किस डेट का है? जिस डेट रिटायर किया 23 जून का सैलरी है। इसका मतलब इस साल भी उसको सैलरी में 3,000 रुपया बढ़ने के बाद सैलरी कितना हुआ है? 75,000। अगर बढ़ा नहीं होता तो सैलरी कितना रहता? 3,000 घटा के 72 रहता ना। सिर्फ बताया कि हर साल जनवरी महीने में 3,000 बढ़ता है। तो ये जो बोला जिस दिन रिटायर किया उस दिन का सैलरी 75,000, तो रिटायरमेंट के पहले सैलरी कितना था? जनवरी के पहले 3,000 था। तो चलिए वो तो बात का बात है। तो हम लोग यहाँ करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेच्युटी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो हम लोग लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। सबसे पहले हम लोग जैसे लिखते हैं नियम मैक्सिमम लिमिट, वही लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। मैक्सिमम लिमिट कितना आता है? 20 लाख, तो लिख दिया आराम से 20 लाख। सेकेंड लिखते हैं ग्रेच्युटी रिसीव्ड, कितना ग्रेच्युटी मिला? तो ग्रेच्युटी हमको कितना मिला है? 11,64,000, तो ग्रेच्युटी मिला 11,64,000, ये लिख देंगे। और तीसरा निकालना पड़ता है ग्रेच्युटी रिसीवेबल, कितना मिलना चाहिए, है ना। ग्रेच्युटी रिसीवेबल कितना मिलना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ग्रेच्युटी रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, इसका नियम अलग है। हाफ इंटू 10 मंथ्स
एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, यही नियम है। क्या नियम है? हाफ इंटू 10 मंथ्स एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस। तो सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन ऑफ 10 मंथ सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। तो क्या लिखिए? डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, कब रिटायर किया था? 23 जून 2020, ये रिटायरमेंट का डेट है। आप ठीक जिस दिन रिटायर किया, क्या बोल रहे हैं? जिस दिन रिटायर किया उसके ठीक पिछले 10 महीना, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रेसीडिंग 10 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन हम हट गए उसका ठीक पीछे का 10 महीना। तो 23 जून का पीछे 10 महीना जाइए, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, 1 अगस्त। कौन सा हो रहा है? 1 अगस्त 2019 टू 31 मई 2020। ये कितना महीना हो गया? 10 महीना। कैसे जोड़े? जिस दिन रिटायर किए उसका ठीक पीछे का 10 महीना। देखिए जून में रिटायर किए तो जून छोड़ दीजिए, बैक कीजिए, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त। तो 1 अगस्त 2019 से 31 मई 2020, ये आपको हो गया रिटायरमेंट का समय, पिछले 10 महीना। अब देखिए यहाँ लिखिए 1 अगस्त 2019 टू 31 दिसंबर 2019। पहले इसको बंद कर देते हैं ऊपर से सट जाएगा। ये कितना महीना हुआ? 5 महीना। ये 5 मंथ्स है। आप बोलिएगा सर इसको क्यों निकाला है? तो देखिए यहाँ बताया गया कि सैलरी जो 3000 रुपया बढ़ता है हर साल का जनवरी में बढ़ता है। तो जनवरी, ये जो सैलरी हम यहाँ लिखे हैं 75,000, ये जनवरी 20 का है, जनवरी 20 के बाद का है। तो इसका मतलब 19 में सैलरी कितना था? 19 में आपको सैलरी था, अगर इंक्रीमेंट घटा देंगे तो 75,000 माइनस 3, तो कितना सैलरी हो गया? 72,000। तो 72,000 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? इधर चला जाएगा, घुस जाएगा, यहाँ नहीं हटेगा। हाँ, क्या करेंगे? 72,000 इंटू 5, 30 महीने में सैलरी कितना था? 3,60,000। आप मानिए 1 जनवरी 2020 से 31 मई 2020, ये भी 5 महीना हुआ। तो इस 5 महीने में आपको सैलरी कितना था? 72,000 सैलरी था और 3,000 रुपये इंक्रीमेंट मिला था। कितना हो गया? 75,000। तो इस 5 महीने में आपको सैलरी हो गया 75,000। तो 75,000 इंटू 5 कितना हो गया? 3,75,000। तो हो गया 7,35,000। समझे हम कैसे बोले? कि जिस दिन हम रिटायर किए थे वो डेट था 23 जून 2020, इसके पीछे 10 महीना गिन लिए। तो पीछे 10 महीना कब से चालू हो रहा? 1 अगस्त 2019 से 31 मई 2020, ये पिछला 10 महीना है। आप सवाल है कि क्वेश्चन में लिख दिया कि सैलरी में ये जो बेसिक आप देख रहे हैं 75,000 में, इसमें हर साल 3,000 बढ़ता है। तो ये जो सैलरी दिया ये किस डेट का दिया है? 23 जून 2020 का। मतलब इस साल जनवरी महीने में 3,000 बढ़ा, तब कितना हुआ? 75,000। अगर जनवरी में नहीं बढ़ा होता तो 75 माइनस 3 कितना रहा होता? सैलरी 72,000। तो 72,000 इंटू 5 कितना हो गया? 3,60,000। बोले 60 सर 5 क्यों लिए? तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो फिर बढ़ेगा ना। तो बढ़ने के पहले तक कौन सा महीना था? दिसंबर था। तो ये दिसंबर तक 5 महीना कितना हो गया? 72,000। तो 72,000 इंटू 5 कितना हो गया? 3,60,000। फिर जैसे 1 जनवरी 2020 आया तो सैलरी कितना बढ़ गया? 3,000। तो 72,000 प्लस 3,000 कितना कर दिए? 75,000। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 5 महीना कितना हो गया? 75,000 इंटू 5, तो 3,75,000 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? आपका हो गया 7,35,000। अगर आपको बोलेगा कि एवरेज सैलरी निकालिए तो यहाँ पर आप लोग जैसे निकालते हैं 10 मंथ्स, यहाँ कहाँ निकाले, जगह ही कमी हो जाए। अच्छा यहाँ लिख देते 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। तो देखिए ये आपको हो गया 7,35,000 जो दिया है, ये कितना महीना का है? 10 महीना का है ना। तो एक मंथ का कितना हो गया? 73,500। तो नियम में यहाँ चले गए 73,500 इंटू हाफ इंटू कितना साल काम किया है? 34 साल 9 महीना। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं? सिर्फ साल पकड़ते हैं, बाकी हम लोग नहीं पकड़ते हैं ना। तो 73,500 डिवाइड बाई 2 इंटू 34, तो आपको हो गया 12,00,000
49,500। तो ये जो फिगर है ये फिगर भर जाएगा 12,49,500। तो ये 3 फिगर आ गया। तो ये तीनों फिगर में कम कौन है? सबसे कम आपको है 11,64,000। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर अप टू 11,64,000, इसको बंद कर देते हैं ना, इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। 11,64,000 टैक्स से मुक्त हो गया। तो टैक्सेबल क्या हो गया? आपको 11,64,000 मिला था और 11,64,000 तक फ्री हो गया। तो टैक्सेबल क्या हो गया? नील। समझिए क्या लिखे, फिर एक बार दोबारा समझाते हैं। देखिए ये फिगर जैसे हम निकालिए, कैसे निकाले? हाफ इंटू 10 मंथ्स एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस। तो एवरेज सैलरी तो निकाल दिए 73,500। तो हाफ अब 73,500 कितना साल काम किया था? 34 साल। तो 34 साल मल्टीप्लाई करने से आता है 12,49,500। अब हम बताएं देखिए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इस तीनों में से जो कम होगा, तो तीनों में से कम कौन रहा? 11,64,000। तो लिख दिए 11,64,000 इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। क्या लिखे हैं? अप टू 11,64,000 एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो आपको 11,64,000 मिला और 11,64,000 तक आपको टैक्स फ्री है। तो आपको कुछ टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो एंटायर ग्रेच्युटी रिसीवेबल इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। पूरा ग्रेच्युटी जो मिला वो कर से मुक्त है। तो चलिए हम लोग आज यहाँ तक कर दिए। बोर्ड में थोड़ा जगह कमी होता है। तो ये 2 आज ग्रेच्युटी बताया। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो आप लोगों को 2 टॉपिक्स में पढ़ाएंगे, कंपटीशन ऑफ पेंशन एंड इनकैशमेंट ऑफ अर्नड सैलरी। ठीक है, दोनों पढ़ा देंगे। और ये जो हम बनाए दोनों HC मोत्रा का बुक का क्वेश्चन है, यहाँ से बनाए हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसको फॉलो कीजिए। देखिए हमारे चैप्टर में थोड़ा सा बड़ा वीडियो होता है, कोई उपाय नहीं है, पढ़ाने का वीडियो लंबा ही होगा, छोटा तो हो नहीं सकता है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।